नहीं नहीं, ठीक है। चिराग पासवान ने जी अगर साथ देने का काम किया है, मतलब वक्फ के मामला में, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और इतना तो तय है कि पहले की तरह किसी भी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। पहले की तरह किसी भी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, और ये बात आप मोदी सरकार के लिए कर रहे हैं। अब जिसका समझ लीजिए, आप पत्रकार हैं जी आप लोग इशारा समझते हैं। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर चिराग पासवान के बाद अब नीतीश कुमार भी मोदी को झटका देंगे, बीजेपी को झटका देंगे। सरकार ने, माफ कीजिएगा, ललन सिंह ने संसद में जरूर इसका समर्थन किया, लेकिन दूसरी तरफ ललन सिंह और जेडीयू के नेताओं के साथ मुस्लिम नेताओं की बैठक, या मुस्लिम नेताओं के साथ जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक, और उसके बाद कई तरह के ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि जनता दल यूनाइटेड भी चिराग की तरह झटका देने वाली है। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता गुलाम गौस साहब हैं। सबसे पहले आवाज उठाई थी वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर, और तब भी उठाई थी जब ललन सिंह ने इसका समर्थन किया था। आपने यहां तक कह दिया कि ललन सिंह की निजी राय हो सकती है। आपने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था, यकीन किया था, और कहा था कि नीतीश कुमार पर भरोसा है और जरूर वो कोई स्टैंड लेंगे। आपकी बात पर अमल होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, हाँ, इस बात की हमको उम्मीद थी पहले से भी। नीतीश कुमार बिहार में ऐसे नेता हैं जिन्होंने अगड़ा पिछड़ा हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, कोई ऐसा समाज नहीं है जो सरकार की योजना से लाभान्वित नहीं हुआ है। और पर्टिकुलरली मुस्लिम समाज के लिए इन्होंने, चाहे वो उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, चाहे वो जो है 10,000 तालीमी मरकज हो, चाहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, हर तरह से मुस्लिम समाज को आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से ऊपर उठाने का कोशिश किया है इन्होंने। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है तो है ही, अल्पसंख्यक छात्रावास है। तो हम लोग को विश्वास था कि मतलब नीतीश जी निश्चित रूप से इसमें हस्तक्षेप करेंगे, और उन्होंने किया है। हम लोगों का नोटिस लिया उन्होंने, और हमें यकीन है कोई अच्छा नतीजा आएगा। अच्छा नतीजा से मतलब तो यह भी निकाला जाएगा कि मोदी जी को झटका लगेगा, बीजेपी को झटका लगेगा, चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया वही स्टैंड होगा। नहीं नहीं, ठीक है। चिराग पासवान ने जी अगर साथ देने का काम किया है, मतलब वक्फ के मामला में, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और इतना तो तय है कि पहले की तरह किसी भी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। पहले की तरह किसी भी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, और ये बात आप मोदी सरकार के लिए कर रहे हैं। अब जिसका समझ लीजिए, आप पत्रकार हैं जी, आप लोग इशारा समझते हैं। जी, और एक लोकतंत्र में होना भी चाहिए। हाँ, सरकार को निरंकुश नहीं होना चाहिए, किसी की सरकार हो। जी, जब ज्यादा शक्ति मिल जाती है ना, तो आदमी अनाप शनाप काम करने लगता है। तो लोकतंत्र में तो असहमति होती है, अगर असहमति नहीं हो तो तानाशाही में रूप ले लेता है। अब तानाशाही होगी तो जेडीयू ये बताएगी कि भाई आपकी सरकार नहीं नहीं, तानाशाही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मनमानी, किसी की मनमानी, मैंने पहले भी कहा था, इस बिल के आने से पहले जो है मुस्लिम समाज के लोगों के बीच मामला को ले जाना चाहिए था। उस पर विचार विमर्श होता, उस पर बहस होती, उस पर चर्चा होती, तब कोई बात बनती, तो उसके बाद लाना चाहिए था। ऐसा तो हुआ नहीं। ये सवाल है सर, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये ठीक है कि अब नीतीश कुमार या जेडीयू पूरी तरह से जो मुस्लिम समाज की चिंता है उसके साथ खड़ी है, लेकिन सवाल है कि इस बिल को लेकर मुखालफत कहाँ तक होगा? बिल को पेश नहीं होने दिया जाएगा, या फिर जेडीयू कोई सधा हुआ कदम उठाएगी?
क्या कि इनको लेकर मुस्लिम समाज में जो सेंटिमेंट है अभी, जी वो किसी हद तक लोग जा सकते हैं। जो लोकतांत्रिक आयाम है, जी सड़क सड़क पे उतरेगा लोग, जेडीयू भी मुस्लिम जनता तो उतरेगी ही। जी जेडीयू तो संसद में है ही, जी हमारे एमपी हैं। जी। आप कह रहे हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं, जेडीयू भी किसी हद तक जा सकती है। निश्चित रूप से विचार करना होगा। जी एक सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के हेड हैं दानिश इकबाल, उनका बयान आया कि चाहे वो एलजेपी के नेता हों, चाहे वो जेडीयू के नेता हों, ऐसा बयान वही दे रहे हैं जो छुटभैया नेता हैं, उनको जानकारी नहीं है या इससे वो वफ से वो लाभान्वित रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है। ये कौन है दानिश इकबाल? हम तो कभी इसका जिंदगी में नाम नहीं सुना है। मीडिया प्रभारी हैं। किस चिड़िया का नाम है ये? जी। किस चिड़िया का नाम है? हम नहीं जानते कौन है दानिश इकबाल। जी पहले अपना दामन देखे ना, कोई जानता भी है उसको, दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहा है। एक सवाल यह भी है सर कि बड़ी चर्चा होती है, बहुत बहुत सारी चर्चाएं होती है, आप तो अनुभवी नेता हैं, आप इसको क्लियर कर पाएंगे। केसी त्यागी जब एक्टिव हो जाते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई फिर क्या होने जा रहा है बिहार की राजनीति में। केसी त्यागी विपक्षी सांसदों की एक बैठक में शामिल हुए, मुस्लिम समाज के भी लोग थे उस बैठक में। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर कोई फैसला आया, भारत सरकार से मांग की कि इजराइल से हथियार खरीदना बंद करे, जो मैंने पढ़ा समझा, और उस पर केसी त्यागी ने भी अपने हस्ताक्षर किए। तो विपक्षी सांसदों के साथ केसी त्यागी का खड़े होना, जेडीयू के बड़े नेता का खड़े होना, अब फिर ये चर्चा चल पड़ी है कि कहीं ये दोस्ती फिर दरक तो नहीं रही। देखिए, असल में हम लोग का अब जो समाज बन गया है, कम से कम राजनीति में इतनी संकीर्णता है। आप याद कीजिए 1962 में, हम लोग तो बहुत छोटे थे, ठीक से याद भी नहीं है, चीन से युद्ध हुआ था, सत्ता और विपक्ष एक साथ नहीं खड़ा हुआ था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो सत्ता विपक्ष एक साथ नहीं खड़ा हुआ था। फलस्तीन का मामला, पीड़ित लोग है, अब किसी के घर में आके जो है अमेरिका जो है बैठा दिया है बाहर के आदमी को उसके देश में। और पहले भी इस सरकार के पहले जो वर्तमान सरकार है, भारत ने हमेशा फलस्तीन का समर्थन किया है, ये अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल है, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर अगर केंद्र सरकार अड़ी, बीजेपी अड़ी, तो सरकार खतरे में आ सकती है, जेडीयू कोई भी बड़ा स्टैंड ले सकता है। नहीं, अब ये सब बात का औचित्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मनमानी नहीं चलेगी। अपनी बात तो रखेगा ही ना भाई। जी ये जो बिल है जी ये बिल्कुल गलत है। ये संविधान के 14, 15, 16, 25, 26, 30 बिल के विरुद्ध है। जी आप हमारे यहाँ किसी गैर मुस्लिम भाई को रखिएगा जी वक्फ बोर्ड में, हमको जो है सिख प्रबंधक कमेटी का जो है, गुरु नानक प्रबंधक कमेटी, उस पर रखिएगा। यहाँ जो है अयोध्या में जो बना है ट्रस्ट, उसमें मुस्लिम को रखिएगा। सब ठीक है, सबकी अपनी आस्था है।